अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब में कैशियर टेलर की पोस्ट के लिए जो हायरिंग हो रही है, उससे पहले जो एंट्री टेस्ट होता है कैशियर टेलर की पोस्ट के लिए, तो उसमें हमने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से एमसीक्यूज होते हैं, क्या पैटर्न होता है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पेपर पैटर्न की जहाँ तक बात की जाए, पिछले जितने भी पेपर्स अगर हम उठाएं तो 100 एमसीक्यूज के ऊपर ये पेपर बना होता है और 100 ही मार्क्स का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपने 100 में से 100 ठीक किया है तो 100 नंबर आ जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर आपका ये पेपर बना होता है। पहला सेक्शन जो होता है बैंकिंग के रिलेटेड होता है, फिर होता है इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का, जनरल नॉलेज का, इस्लामियात का, करंट अफेयर का और कुछ एक दो IQ के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो ये सारे सेक्शन हैं जिनके ऊपर आपका ये पेपर जो है बनकर आता है। अब मोस्टली जो एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं वो इंग्लिश और मैथ्स के होते हैं, ताकि पता लग सके आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और मैथ में आप कितने तेज़ हैं। क्योंकि बैंकिंग में जो है वो मैथ को जो है वो काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंस होती है, कि क्योंकि सारा कुछ हिसाब किताब पर मुश्तमिल काम होता है, तो आपकी मैथ्स वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंग्लिश में भी आपको जो है महारत होनी चाहिए, ताकि क्योंकि कंप्यूटर पर जो है तमाम सॉफ्टवेयर वगैरह इंग्लिश में होते हैं, ताकि आप उसको ईजिली ऑपरेट कर सकें। तो इंग्लिश और मैथ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो जो फ्रेशर्स के हिसाब से रखे जाते हैं तब इतने मुश्किल नहीं होते। नॉर्मली जो बैंकिंग के मतलब आम बंदे को भी पता हो उस हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज होते हैं। फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मुल्क में क्या चल रहा है, इसी तरह स्पोर्ट्स के मतलब भी हो जाता है करंट अफेयर में, पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आ गया और इस्लामियात के मतलब भी क्वेश्चन वगैरह हो जाते हैं। तो तमाम एमसीक्यू जो पिछले बार में मोस्टली रिपीटेड आए हैं उसमें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तमाम एक एमसीक्यू वो मैंने निकाले हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं और जिनके आने के चांस भी जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा आपने अपनी इंग्लिश और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मोस्टली ये होता है कि इंग्लिश में मिसाल के तौर पर आपसे जो है वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी एंटोनियम्स चेंज हो सकते हैं वर्ड्स, लेकिन आपने उसको तरीके से सॉल्व करना है। और मैथ्स में भी वैल्यूज़ चेंज कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली जो पैटर्न होता है वो उसी हिसाब से आता है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक एक करके तमाम एमसीक्यूज़ को आपने ध्यान से देखना है। और जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक, एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर लोन, सिक्योर लोन की कौन सी मिसाल है इनमें से। ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल लोन, बी क्रेडिट कार्ड लोन, सी ओवरड्राफ्ट या फिर डी होम मॉर्टगेज। होम मॉर्टगेज होता है घर के लिए लिया गया जो लोन होता है। तो इनमें से जो सबसे सिक्योर है वो डी है, होम मॉर्टगेज, जो घर के लिए लोन लिया हो वो सबसे सिक्योर होता है। व्हाट डज इंटरेस्ट रेट मीन, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास द फी पेड पर करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के लिए जो फीस दी जाए उस वो होती है। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के ऊपर जो हमें रकम देनी पड़ती है वो होती है। सी है जी द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ बॉन्ड, बॉन्ड इशू करने की जो कीमत होती है वो होती है। या फिर द फ़ी फॉर बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस की अपनी फ़ीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है वो होती है। देखिए इंटरेस्ट इन होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन कि आपने किसी से 1 लाख रुपये उधार लिया और वापस ने कहा कि 1,10,000 लेंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग, बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए टू विड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी या फिर डी टू पे बिल।
करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स, असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन, पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर, जीडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी सब कुछ? तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट डज फॉरेक्स स्टैंड फॉर, फॉरेक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सी फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर डी फॉरेन एक्सपोर्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज़ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ अ मॉर्टेज, मॉर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान एम्स टू, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है पाकिस्तान में उनका क्या मकसद है? ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बी रेगुलेट इस्लामिक बैंक, सी सेट अप न्यू बैंक इन अर्बन एरियाज या फिर डी प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक पॉपुलेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी उन लोगों तक बैंकिंग की यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना जिन्हें बैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अनबैंक पॉपुलेशन है यानी कि जिनका कोई बैंक वगैरह नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है। द क्रेडिट गारंटी स्कीम इन पाकिस्तान इंटेंटेड टू हेल्प, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है पाकिस्तान में वो इंटेंट की जाती है किसके लिए? ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट,
बी रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, सी सेट अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर डी एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन, यानी कि नए बिजनेस को हौसला अफजाई के लिए और उन्हें यानी कि उधार एक तरह की प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए। व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस? इस्लामिक फाइनेंस जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फाइनेंस दैट फॉलो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, बी फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट रन बैंक्स, या फिर सी फाइनेंस दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शरई इस्लामिक लॉ, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी वो फाइनेंस जो कि प्रिंसिपल ऑफ शरई यानी कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा काम है? ऑप्शन हमारे पास ए रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बी इशू करेंसी नोट, सी सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, या फिर डी मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट्स। तो दोस्त आंसर इसमें हमारे पास डी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम है कि वो मॉनिटर करे सिक्योरिटीज़ को और कैपिटल मार्केट्स को। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान इज डिटरमिन्ड बाय, यानी बैंक जो है अपने पास मिनिमम कितना कैपिटल रख सकते हैं, उनके पास होना चाहिए एट अ टाइम, ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर से हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपके पास कैश की हर टाइम बैंक्स में होनी चाहिए। द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ इट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रल बैंक की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सेट इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, बी मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी मैनेज द स्टॉक मार्केट, या फिर डी प्रोवाइड कमर्शियल लोन टू बिजनेस। तो इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी मैनेज करना है मॉनेटरी पॉलिसी को और महंगाई को कंट्रोल करना है। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट, जो इस्लामी बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस, बी ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ, या फिर डी इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग जो है वो किसको रेफ़र करती है? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, बी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस ओनली, सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, या फिर डी बैंकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई बैंकिंग वो चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, वो तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। द इंटर बैंक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर्स टू, जो पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी द मार्केट ऑफ कंज्यूमर लोन, सी द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर डी द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड टू ईच अदर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी वो पैसा जो एक बैंक जो है दूसरों को उधार देता है, द मनी मार्केट वेयर बैंक्स लैंड्स टू ईच अदर। द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU इन पाकिस्तान वर्क टू, जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो किस लिए काम करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मॉनिटर टैक्स रिटर्न, बी मॉनिटर लोन रिपेमेंट, सी कंट्रोल द इंटरबैंक लेंडिंग रेट, या फिर डी मॉनिटर मनी लॉन्ड्रिंग एट टेररिस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ये देखे और उसके खिलाफ जो है वो ये काम करे। दी होम रेमिटेंस मार्केट इन पाकिस्तान इज़ ओवरसीन बाय, पाकिस्तान में जो होम रेमिटेंस की मार्केट है उसको कौन ओवरसीन करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीन करता है। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी इन पाकिस्तान इज़ मेनली ड्राइवन बाय, यानी बैंक जो प्रॉफिट कमाता है पाकिस्तान में उसका मेन रास्ता कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के थ्रू, बी इंटरेस्ट रेट मार्जिन एंड लोन रिकवरी के थ्रू, सी ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी में तजारत करके, या फिर डी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी जो मेन मार्जिन है वो इंटरेस्ट रेट के ज़रिए और लोन रिकवरी के ज़रिए जो है बैंक मुनाफा कमाता है। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान,
सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट बैंक का मेन मकासद में से है। ऑप्शन हमारे पास ए प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, बी कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव या तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों काम जो है ये बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है मेन ऑब्जेक्टिव में से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मुदरबा इन इस्लामिक बैंकिंग। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो मुदरबा में इस्लामिक बैंकिंग में शामिल नहीं है। और ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग, बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, सी नो इंटरेस्ट इज चार्ज या फिर डी रिस्क शेयरिंग। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो मुदरबा यानी इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ है और इसका फीचर नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म का फिक्स रिटर्न जो है वो लगाना सूद के दायरे में आता है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 21 तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन इन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 21। What is the value of 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 3 9 और 4 4 16, तो 9 + 16 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड। अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16। हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 4 4 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 25, 6 6 36 और 7 7 49। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 49, 8 8 64, इस तरह 9 9 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9 9 9 81। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। अगर a जो है वो 3 है और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है तो 3 3 9, b जो है वो 4 है तो 4 4 16, 9 + 16 25। तो 25 जो है वो d में है, तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर x की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 इज इक्वल टू 18। और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। तो हम करते हैं 5 पे A डालते हैं, 5 2 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 15 + 3 18, तो B इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है। 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास A 5, B 6, C 7 या फिर D 8।
अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 26, B 28, C 30 या फिर D 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें A 25, B 35, C 40 या फिर D 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो B में हमारे पास 35 है, तो B इज़ दी करेक्ट आंसर 35। इफ़ 3x = 12, व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, A वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। A जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास A 0.50, B 0.75, C 1.00 या D 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास A 40 cm, B 50 cm, C 60 cm या फिर D 70 cm। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया C 60। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास A 12 सेंटीमीटर, B 18 सेंटीमीटर, C 27 सेंटीमीटर या फिर D 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 20, B 25, C 30 या फिर D 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 ज़ा 150। तो C जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास A 12, B 20, C 28 या फिर D 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो B मतलब B इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास A 150, B 175, C 225 या फिर D 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास A 54 सेंटीमीटर,
बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 45, 9 6 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस, इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो 16 16 होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है। और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 तो 3 5 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 15। अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज़। एक गाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो उसकी जो है स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, बी 40 किलोमीटर पर आवर, सी 50 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर की फाइंड करने के लिए हमने सिंपली 150 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और सीक्वेंस हमारे पास 3 6 12 24 और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो पहला नंबर है नेक्स्ट वाला उससे डबल है। 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल हो गया 24, तो 24 का डबल हो जाएगा 48। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 48। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40। 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 हो गया 100, 12 12 होगा 12 10 हो गया 120 और 12 12 24। तो 12 12 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 144। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7 या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया, आप कह लेते हैं ऑपोजिट। तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3। तो डी इज द करेक्ट आंसर 7/3। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 आर बॉयज़, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर बॉयज़? एक क्लास में 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ की एवरेज परसेंटेज कितनी होगी?
तो ऑप्शन हमारे पास ए 40%, बी 50%, सी 60% या फिर डी 70%। देखिए, अगर क्लास में 30 के करीब बॉयज़ हैं तो हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम 50 स्टूडेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 50 स्टूडेंट्स हो गया 100%, तो अगर हम 5 स्टूडेंट्स का करें तो 10% जो है हमारे पास 5 स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो 10% हैं, और हमारे पास 30 बॉयज़ हैं तो हम 5 को यानी कि कर लेंगे 30 के हिसाब से डिवाइड, तो 5 6 ज़ा 30, तो 60% हमारे पास एवरेज निकलेगी स्टूडेंट्स बॉयज़ की। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़, एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70। सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 15 4 ज़ा 60, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 60। इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 द सम इज, अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर को आपस में जमा करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 45, सी 50 या फिर डी 55। तो 10 1 से लेकर 10 तक नंबर को हमने आपस में जमा करना है, तो 10 हमारे पास सिंपल आ गया। फिर 9 और 1 को हम प्लस करते हैं 20 हो गया, 8 और 2 को कर दें तो 30 हो गया, 7 और 3 को करें तो 40 हो गया, 6 और 4 को करें तो 50 हो गया, फिर आखिर बचा 5, तो 50 + 5 55। 1 से लेकर 10 तक हम सिंपली नंबरों में कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया डी 55। द सम ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, अगर हम एक ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल उसको हम सम करें तो उसका ट्राइंगल हमारे पास ऑलवेज सेम क्या निकलेगा? ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है इस हमारे पास बी 180 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 और एक 30। याद रखिएगा 90, 60 और 30 या 30 60 90, इस तरीके से 3 एंगल होते हैं एक राइट ट्राइंगल के। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर द डायामीटर इज, अगर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 21 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। अगर रेडियस सर्कल का 7 सेंटीमीटर है तो डायामीटर उसका डबल होगा, तो डबल आता है 7 7 ज़ा 14, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर। इफ़ 5x इज इक्वल टू 20 देन x इज, अगर हम 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है, तो x जो है हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। हम सिंपली जो है सेम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, 5 को 3 से 15, 5 को 4 से करें तो 20 और 5 से करें तो 25। तो 5x 20 आ रहा है, मतलब 5 4 ज़ा 20, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 5 4 ज़ा 20। If the parameter of a square is 20 सेंटीमीटर, the length of each side is, एक जो पैरामीटर है स्क्वायर उसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि कंप्लीट है, तो ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 2 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर या फिर डी 10 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइडें होती हैं, यानी कि एक बॉक्स जो होता है स्क्वायर शेप में उसकी 4 साइडें होती हैं, तो 20 को जो हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, तो यानी कि पर साइड जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की एवरेज फाइंड करें 5 10 15 20 एंड 25। और ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 15, सी 20 या फिर डी 25। एवरेज कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर वैल्यूज़, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ है, इनको हमने सम करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो अगर हमको सम करें 25 + 20 45 और 15 60 हो गया, फिर 10 70 और 5 75, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है। इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 15 ज़ा 75 हो रहा है, 15 5 ज़ा 75, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a is equal to 7 and b is equal to 3 then the value of 2a minus b is, अगर a की वैल्यू 7 है और b की 3 है तो 2a और माइनस b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास a 4, b 10, c 11 या फिर d 21। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से, 7 × 2 14, फिर हम उसमें से b को माइनस करेंगे यानी कि 3 को, तो 14 - 3 11, तो c इज़ द करेक्ट आंसर 11।
चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन। जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इसका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल। रियल भी असल हालत में है और जेन्युइन भी असल हालत में है, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी। बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ परमिट। परमिट का हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, जिसका मतलब जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी अलाउ, सी फॉरबिड या फिर डी एक्सेप्ट। परमिट मतलब इजाज़त होती है, और जाके ए बी और डी जो है वो इसके हम मायनी अल्फाज है, सिनोनियम्स हैं। और डी मतलब फॉरबिड यानी कि मना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा परमिट का एंटोनियम, क्योंकि अप्रूव अलाउ एक्सेप्ट ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, हम मायने हैं, यानी कि ये भी इजाज़त वाले हैं। एक बंदे के पास परमिट है यानी कि बहुत इजाज़त है, अप्रूव है, अलाउ है, एक्सेप्ट है, और अपोजिट इसका है सी फॉरबिडन यानी कि मना है। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है। और नाउन क्या है इसमें। ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है। सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ। किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। ये चार ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY डेफिनेटली। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न न्यू आ गया यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला, और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके एंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग।
चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है। और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। या आपने याद रखना डिसाइसिव DECISIVE। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास्ट होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए, शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। बी, शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। या फिर डी, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए, शी कुक डिनर। बी, डिनर वाज कुक बाय हर। सी, शी इज़ कुकिंग डिनर। या फिर डी, शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर साइलेंट, साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनिम्स को इनमें से चूज करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड, या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनिम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं, जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन 4 ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनिम्स है। बाकी 3 जो है वो इसके एंटोनियम्स है यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी, लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनिम्स है क्वाइट। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है। ऑप्शन हमारे पास ए, द टीम प्ले वेल। बी, द टीम आर प्लेइंग वेल। सी, द टीम हैव प्ले वेल। या फिर डी, द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, द टीम प्लेज वेल। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग, या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। विच सेंटेंस इज इन दी फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है। ऑप्शन हमारे पास ए, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी, शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। या फिर डी, शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एग्री, एग्री का एंटोनियम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी एक्सेप्ट, सी डिसएग्री, या फिर डी सपोर्ट। जो एंटोनियम होता है वो वर्ड का ऑपोजिट होता है। तो एग्री का ऑपोजिट होगा डिसएग्री। और इसका सिनोनियम अगर सेम निकाले जाएँ तो ए, बी और डी जो है इसके सिनोनियम है, जिनके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हैं, एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट और सपोर्ट। जबकि एंटोनियम इसका ऑपोजिट होता है जैसे कि डिसएग्री। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम, या फिर डी फॉर टाइम। अब देखें सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई। तो अगर वक्त पर पहुंची है तो उसके साथ बी लगेगा, शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द ब्लैंक रोड टू द टाउन। ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए शॉर्ट, बी शॉर्टर, सी शॉर्टेस्ट, या फिर डी शॉर्टेड। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी शॉर्टेस्ट आएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट रोड टू टाउन, ये रोड जो है वो सबसे कम रास्ता रहती है टाउन जाने के लिए। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, जुमले को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड को सिलेक्ट करें। शी इज़ ब्लैंक देन हर ब्रदर, यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट, या फिर डी टॉल।
तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से एडजेक्टिव फाइंड करें। द टॉल बिल्डिंग इज़ इम्प्रेसिव, ये सेंटेंस है, इसमें से हमने एडजेक्टिव निकालना है। और ऑप्शन हमारे पास ए बिल्डिंग, बी इम्प्रेसिव, सी इज़ या फिर डी टॉल। तो इसमें से एडजेक्टिव हमारे पास डी टॉल, जिस पे जो है मेन फोकस किया जा रहा है। जो बिल्डिंग जो है वो लंबी है, डी टॉल जो है हमारे पास एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर करेज, करेज का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फियर, बी वीकनेस, सी ब्रेवरी या फिर डी कवर्डाइज। आप देखिए करेज कहते हैं हौसले को, और इनमें से ब्रेवरी जो है उसका मतलब भी होता है हौसला, जबकि बाकी तीन जो है फियर वीकनेस ये कमज़ोरी की इलामत है। ये इसके एंटोनियम्स हैं, तो सिनोनियम्स होगा इसका सी ब्रेवरी। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जॉयफुल, जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को, और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को। जबकि ए होता है सैड उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है हैप्पी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हैप्पी। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव, ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल यानी कि डरा हुआ, जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्म में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल, जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर आस्क्ड ब्लैंक वी हैड फिनिश आवर होमवर्क। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी इफ़, सी फॉर और डी विद। अगर दो सेंटेंस को जो है हमने ज्वाइन करना हो तो सीधा लगता है इफ़। द टीचर आस्क इफ़ वी हैड कंप्लीट आवर होमवर्क, नॉट विद नॉट डिड, सिर्फ आएगा इफ़। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ क्विकली इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में क्विकली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? द बॉय रैन क्विकली। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी प्रोनाउन। अभी हमने पहले भी क्विकली बोला एक पढ़ा था, उसमें जो था क्विकली जो था वो एडजेक्टिव था, लेकिन इस सेंटेंस में क्विकली जो है वो मेन एडवर्ब है, क्योंकि क्विकली के बाद कुछ और चीज़ नहीं आ रही है। उस सब्जेक्ट में जो है वो एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो शी द बॉय रैन क्विकली, तो क्विकली जो है उसमें एडवर्ब है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास चाइल्ड्स, बी चिल्ड्रन, सी चाइल्डिस या फिर डी चाइल्ड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, चाइल्ड की जो प्लूरल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर, नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर, वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयाज या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है।
द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राकापोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस। जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है।
विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गेंट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024। वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए यूएसए ने लॉन्च किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप। वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप बाय द OpenAI इन 2024। वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT-5। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक। तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन। कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़। सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है। ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है।
ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम, इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मैंशन बाय नेम इन द कुरान, वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी ज़कात आर देयर इन फजर प्रेयर, फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ ज़कातें होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें, फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग, इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान, कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम, इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी
खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना, या फिर डी फास्टिंग, रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा, या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान, कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा, या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी, या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान, वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल, या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ, काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल, वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकत ऑफ सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है। ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास, या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम, वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द कुरान, वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल फातिहा, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह यासीन, या फिर डी सूरह अल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़, कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा। और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45, या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6, 8, और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल। और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9, या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर,
हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास ए 200 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या फिर डी 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपल हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 5 30 यानी कि 300। तो 300 किलोमीटर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। 1 3 6 10 15 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 21 या फिर डी 25। अगर हम सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के दरमियान 2 का है, और 3 और 6 के दरमियान 3 का है, और 6 और 10 के दरमियान 4 का है। यानी कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 2 3 4, 10 के बाद 5 आ गया 15, और 15 के बाद आएगा 6 नंबर, तो 15 + 6 21। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 21 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1 2 4 8 के बाद। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2 4 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर को फाइंड करें। बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% मिलता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। इफ़ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल टेक 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड। अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है उसका जो है वो एंगल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखिए 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8 4 2 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 0.2, बी 0.5, सी 1.5 या फिर डी 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट। अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी।
ऑप्शन है हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न ABCD के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई, और ऑप्शन हमारे पास AE, BF, CG, DH, और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास AE जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है।